हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम सब लोग निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे द्वारकाधीश और हम अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से शाम को 6:30 बजे हमारी ट्रेन है वंदे भारत, जो हमें रात को 11:30 पौने 12 के आसपास द्वारकाधीश पहुंचा देगी। और ये देखिए, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाय। तो ये पहुंच गए हम द्वारका जी। और अभी हम यहाँ से ऑटो करेंगे और अपने होटल पर पहुंचेंगे। और अब हम आपसे मिलेंगे सुबह में, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया है। ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, 12:30 से ऑलमोस्ट ऊपर ही हो गए थे। सो अभी हम अपने होटल जा रहे हैं और अब हम बहुत थक गए हैं, तो जाकर रेस्ट करेंगे और आप लोगों से मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका आज की नई सुबह में। और अभी हम निकले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हम सुबह 8 बजे करीब निकले थे। हमने अपना जो आइटनरी बनाई है उसमें सबसे पहले हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिर जैसे जैसे टैक्सी वाले भैया हमें बताते रहेंगे वैसे वैसे हम उनको फॉलो करेंगे। तो चलिए अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। उसके बाद जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को लेकर जाएंगे, तो व्लॉग को एंड तक मिस मत करना। चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और भगवान जी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास ही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्थित एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। कहते हैं बहुत समय पहले दारुक नाम का एक राक्षस अपने आतंक से यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान करता था। वह शिव भक्तों को बंदी बनाकर कष्ट देता था। उन्हीं कैदियों में एक परम शिव भक्त सुप्रिय भी थे। उन्होंने सभी लोगों को मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने दारुक का अंत कर भक्तों की रक्षा की। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए, जिन्हें आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कभी घना जंगल हुआ करता था, जहाँ एक दिव्य नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। वे दोनों हर रोज शिवलिंग के पास आकर शिवलिंग की रक्षा करते थे और पूजा करते थे। लोग मानते हैं कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव ने उन्हें अपने आशीर्वाद से अमर कर दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम नागेश्वर पड़ा, अर्थात नागों के ईश्वर। आज भी कई भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से काल सर्प दोष और जीवन के भय दूर होते हैं। द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वही पावन स्थान है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने भी महादेव की पूजा आराधना की थी। मान्यता तो यह भी है कि एक समय में श्री कृष्ण ने यहाँ पर काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजा की थी, क्योंकि महादेव को नागों का स्वामी माना जाता है। तभी से यह स्थान सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से आकर यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, महादेव उसके जीवन की सारी बाधाएं और कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जहाँ कान्हा की भक्ति और महादेव की शक्ति
एक साथ महसूस होती है, वहाँ आकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। जहाँ कान्हा ने भी महादेव के आगे शीश झुकाया, उस नागेश्वर धाम की महिमा सच में अद्भुत है। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने महादेव की आराधना की, वही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो बोलो हर हर महादेव। महादेव के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और वीडियोस बनाई, जिसमें मुझे बार बार असफलता मिल रही थी, बट फाइनली मेरी वीडियोस बन गई। और उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि था गोपी तालाब। तो चलिए चलते हैं और गोपी तालाब के दर्शन करते हैं। कहते हैं जब श्री कृष्ण द्वारका लौट गए थे, तब वृंदावन की गोपियां उनसे वियोग सह नहीं पाई। वो कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची, लेकिन मिलन के बाद जब वापस लौटने का समय आया, तो गोपियों ने कान्हा से यही प्रार्थना की कि हे कान्हा, हमें कभी आपसे अलग मत करना। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया, और जिस स्थान पर गोपियाँ धरती में विलीन हुई, वही आज गोपी तालाब कहलाता है, जिसके दर्शन आप सामने कर पा रहे हैं। यहाँ की पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जिसे आज भी लोग श्रद्धा से माथे पर लगाते हैं। द्वारका का ये स्थान सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और समर्पण की सबसे भावुक निशानी है। द्वारका आकर अगर गोपी तालाब के दर्शन न किए, तो जैसे कान्हा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इसलिए आप जब भी द्वारका आएं, तो गोपी तालाब के दर्शन करने ज़रूर आएं। गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बेट द्वारका, लेकिन यहाँ के मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं है। समुद्र के बीच बसे हुए इस द्वीप में, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। यहाँ पर ही श्री कृष्ण की रानियों के महल थे। तो यहाँ पर दर्शन करके आने के बाद अब हम फिर से वापस जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ ऑटो से ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, कैमरा अलाउड नहीं था। तो दर्शन करके हम वापस आ गए, और अब हम अपने होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे
और शाम को हम जाएंगे भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। और शाम होने के बाद हम आ गए भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने, और यहाँ पर हम महादेव के दर्शन करेंगे और सनसेट देखेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ सनसेट एंजॉय कीजिए। समुद्र की लहरों के बीच बसे भड़केश्वर महादेव के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि दिन में यह मंदिर कुछ समय के लिए समुद्र से पूरी तरह घिर जाता है, मानो खुद प्रकृति भगवान शिव का जल अभिषेक करने आती हो। कहते हैं यहाँ पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और सदियों से समुद्र की लहरें बिना रुके उनका अभिषेक करती हुई आ रही हैं। जब ज्वार बढ़ता है तो पूरा रास्ता पानी से डूब जाता है और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे महादेव समुद्र के बीच विराजमान हो। द्वारका की इस पावन भूमि पर जहाँ एक तरफ द्वारकाधीश का आशीर्वाद है, वहीं दूसरी ओर भड़केश्वर महादेव की अद्भुत शांति। यह जगह सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था और प्रकृति का सबसे सुंदर संगम है। यहाँ पर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, हमने खूब बातें की। समुद्र किनारे बैठकर यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। समुद्र की लहरों को देख के तो मन को वैसे भी जो शांति मिलती है उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर बैठकर हमने सनसेट एंजॉय किया, महादेव के दर्शन किए और फिर प्रिशा के साथ थोड़ी मस्ती की, ट्रेन में एंजॉय किया। खूब मस्ती करने के बाद हम आखिर में पहुँचे शाम क्या रात ही हो गई थी, हम पहुँचे द्वारकाधीश के दर्शन करने। द्वारकाधीश मंदिर में भी अंदर फ़ोन कैमरास ले जाना अलाउड नहीं है। सो वहाँ पर हमने दर्शन किए और हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए, हमने रेस्ट किया। अब कल हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। जय द्वारकाधीश।